मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया आपी। अब तुम मुझसे जबान चलाओगी? लड़ रही हो तुम मुझसे? हेलो। हाँ, वो मैंने ड्राइवर भिजवा दिया, उसको मेरी चेकबुक दे देना। ठीक है। क्या हुआ, तुम रोई हो? नहीं रो रही मैं। राबी, सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ, तबीयत ठीक है। अम्मी या आपी ने कुछ कहा तो नहीं? बताओ मुझे। उमर का ट्यूटर आया था, मैंने आप ही को बताने से पहले उससे बात कर ली, तो आपको तो पता है ना, वो फौरन से गुस्सा हो जाती है। कहती कि तुम उसकी माँ लगती हो, उसकी दोस्त हो, जो तुमसे आके बात कर ली उसने, और तुमसे बात करके चला गया। मैं कहा थी क्या क्या बोलते रहते हैं। आप ही बताएं अम्मी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप ही को अपना रवैया नरम करना। क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? कोई ईंट या पत्थर दे मारा है? मैं आपके रवैये की बात कर रहा हूँ। आप ही क्या कहा है मैंने उसे? क्या शिकायत लगाई है उसने? तुम्हारे कान भर रही है वो मेरे खिलाफ। देखो, अगर टीचर ने राबी को कुछ कह ही दिया है तो उसपे राबी बेचारी का क्या कसूर है? अच्छा, तो उस बेचारी ने भेजा है तुम्हें? उसने सिर्फ मुझे बताया है। आप हर बात को इतना नेगेटिव क्यों लेने लग गई आप ही? देख रही हैं आप अम्मी, इन दोनों भाइयों को पता नहीं क्या हो गया। पहले मैं जो भी बात कहती थी इनको हर मसले का हल लगती थी, और अब मैं कुछ भी कह दूं इनको लगता है कि मैं मसला खड़ा कर रही हूँ। अब मैं आइंदा तुम्हारी बीवी की ना शक्ल देखूंगी ना उससे बात करूंगी, और उसको भी मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं। रहो तुम दोनों अपनी जिंदगियों में खुश। आपी, क्या हो गया इनको? हम सारा दिन मेहनत करके आते हैं और आखिर घर आके इतनी टेंशन। ऐसे कब तक चलेगा? आपसे किसने कहा था कि आप ही से बात करें? उन्हें पहले ही लगता है कि मैं उनकी शिकायतें करती हूँ आपसे। घर का माहौल खराब रहने से ना तुम सुकून से रह सकोगी ना आप ही। मैं चाहता हूँ कि अम्मी आप ही से बात करें और वो अपना रवैया तुम्हारे साथ ठीक करें। आपने उन्हें भी नाराज कर दिया, अब वो भी मुझसे बात नहीं करेंगी। साकिब, घर की औरतों के मसलों से प्लीज दूर रहा करें। मैं खुद हैंडल कर लूंगी ना। जब मैंने तुम्हें चेकबुक के लिए फोन किया था, तुम्हारी रोती हुई आवाज सुनी, मेरा दिल बहुत खराब हुआ, गुस्सा चढ़ गया मुझे। लेकिन तुम ठीक कहती हो, मुझे घर की खवातीन के मसलों से दूर ही रहना चाहिए। आइंदा ख्याल रखूंगा। जी, करना भी चाहिए ख्याल। अच्छा, बहुत भूख लगी है, खाना तो अच्छा पका है ना? हाँ, अच्छा बना होगा। मैं देखती हूँ, आप चेंज करें। तुम कहाँ जा रही हो? रुखसाना, रुखसाना, मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा देना। आप ही प्लीज, आप परेशान मत हो, ये तो आपका घर है, जहाँ आपका दिल करे आप बैठ के खाना खाएं।
मैं अपने रूम में खाना मंगवा लेती हूँ, आप बेफिक्र रहें। एक मिनट, बड़े मजे से तुमने मीठी छुरी मेरे गले फेरी है, ये कहकर कि ये घर तुम्हारा है और तुम मुझे रहम खाकर इस घर में रख रही हो। आपी क्या आप लगा रखी है? उसका मकसद ये नहीं था अभी। क्या मकसद था उसका? तुम्हें तो यही लगेगा कि ये मतलब नहीं था। वो तो बहुत शरीफ, बहुत मासूम, बहुत भोली वाली है। आपको समझाना बहुत मुश्किल हो गया अभी। हाँ, सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। बस मैं ही इस घर में फसाद डालती हूँ, मैं ही पागल हो गई। साकिब, खामोश नहीं रह सकती थी तुम? जा रही थी ना वो अपने कमरे में, तो जाने देती। क्या जरूरत थी कुछ बोलने की? मैं तो जानबूझकर झगड़ा किया, जानबूझकर चढ़ाया है उसे। शादी करके किस अजाब में फंस गया हूं मैं। सुकून में था शादी से पहले, मुसीबत बन गई हो जिंदगी की तुम। कसूर किसी का भी हो, बात कोई भी हो, सबका गुस्सा मुझ पर ही उतरता है साकिब। अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेरी तरफ से नहीं होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं राबी, साथ दूंगा तुम्हारा। एक दिन के लिए भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई वे। हाँ अफसर, तुम मेरे लिए दुबई में जॉब ढूंढ सकती हो। मैं 1 हफ्ते बाद उमर को लेकर आ रही हूँ। तुम सही कहती थी, जब भाइयों की शादियां हो जाए ना, तो उनके घरों में बहनों के लिए कोई जगह नहीं रहती। मुझे लगता है साकिब के दिल में भी अब मेरे लिए कोई जगह नहीं रही है, और इस घर के दरवाजे भी मुझ पर बंद हो रहे हैं। ठीक है, मैं दुबई आकर खुद ही जॉब सर्च कर लूंगी। बस तुम आकर मुझे और उमर को एयरपोर्ट से पिक कर। ये क्या कह रही हैं भाभी? तो क्या करूं? इससे पहले कि तुम लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दो, बेहतर है कि मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊं। कैसी बातें कर रही हैं? कोई आपको नहीं निकाल रहा अभी, कोई आपको निकाल सकता ही नहीं है। नजर तो मुझे यही आ रहा है कि अब तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत, मेरी कोई कदर नहीं रही है। गलत नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल गलत समझ रही हैं आप। और आइंदा ऐसी बात मैं सुनना भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मत करें इस तरह, प्लीज मत करें। मेरे लिए जो आप हैं और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे दिल में, मेरी नजरों में बहुत इज्जत है आपकी, बहुत कदर है आपकी। तो फिर ये सब बातें मुझे बताने के बजाय जाके अपनी बीवी को समझाओ।
अच्छा छोड़े ना उसे, मैं समझा दूंगा। कोई बोल के तो दिखाए कुछ आपको। छोड़े ना, इतना गुस्सा। आप ही नो दुबई। ओके, थैंक यू। पता नहीं आप ही को मेरी हर बात ही क्यों गलत लगती है। हाँ ठीक कह रही हो बेटा। बेटा जब शादीशुदा बेटियां और बहनें दर बदर होके भाइयों के घर पर आ जाए ना तो बहुत हसास हो जाती हैं। समझती हूँ आंटी मैं, और इस बात का बिल्कुल एहसास है मुझे। तभी मैं आप ही का इतना ख्याल रखती हूँ, उनकी सारी बातें सुनती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। लेकिन बेटा तुम परेशान मत हो जाएगी ठीक वो 2-3 दिनों में, तुम देखना। हाँ हाँ साकिब बताओ, क्या हाल है उसका? रो रही है क्या बहुत ज्यादा? रो तो काफी रही थी, लेकिन मैंने बहुत समझाया, अब बेहतर हो गई है। आप भी जाएं, उमर को देखें, खाना खाएं। सुबह स्कूल है उसका, उसको सुलाना भी है। अच्छा अच्छा, मैं जाके देखूं बेटा, उमर को देखो जरा। ठीक है। राबी, मुझसे शादी करके तो आप मुसीबत में ही आ गए। गलती मेरी हो या ना हो, लेकिन झगड़े की वजह तो मैं ही होती हूँ। ऐसी बात नहीं है। आपने खुद ही तो ऐसा कहा था। गुस्से में था, जो जबान पे आया वो कह दिया। गुस्से में जो जबान पे आएगा कह देंगे आप, किसी भी तरह का इल्जाम लगा देंगे। तो मेरी पोजीशन भी तो देखो, किस बुरी तरह फंस गया हूं मैं। साकिब, मुझे कोई एक रीजन दे दें आप जहां मेरी गलती हो, मैंने आपसे बदतमीजी की हो, आपका ख्याल ना रखा हो। तुम तो कम से कम ऐसा ना करो राबी। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारे बगैर दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। पागल हो जाऊंगा मैं। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती नहीं, तुम रुको, कमरे से बाहर नहीं जाओगी तुम। क्यों? बाहर आप ही से सामना हो जाएगा, फिर कोई नया झगड़ा, फिर कोई नई बात। तुम यहीं बैठो, मैं लाता हूं। प्लीज। आग सुलगती ही रहती है, मर अंदर खाली अखियां क्या देखें, जाल बुझ कर। ऑफिस में परेशान ही रहूंगा। वैसे तो आप ही कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर कुछ कह दें तो तुम चुप रहे। बात को बढ़ने मत देना। मुझे जैसी थोड़ी फुर्सत मिलेगी कॉल करूंगा तुम्हें।
कह रही थी कि अगर आप अभी मुझे भाई के यहाँ ड्रॉप कर दें और ऑफिस से वापसी में पिक कर लें तो। कर सकता था, लेकिन प्रॉमिस राबी मीटिंग के लिए बहुत देर हो गई है, आधा घंटा ऑलरेडी लेट हूँ। हसन को भी कॉल की थी, कॉल नहीं रिसीव की उसने, आई थिंक घर पे नहीं है वो, वरना उससे बोल देता। एक काम करता हूँ, जब ऑफिस से घर आऊंगा तुम्हें छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। संभाल लेना। थैंक यू। ठीक है, गुड लक। बाय। देखिए अंकल, मैं और फरवा एक दूसरे से अलग रहने को तैयार नहीं है। फरवा को तो मैंने झूठी तसल्ली करवा दी है, लेकिन मैं आपसे हकीकत नहीं छुपाना चाहता। मेरी आप ही नहीं चाहती कि मैं फरवा से शादी करूं, लेकिन जिंदगी मेरी और फरवा की है और हम दोनों ने बहुत सोच समझ के साथ रहने का फैसला किया। और मेरा फैसला है कि हम एक अलग घर में रहेंगे, और मेरा आपसे वादा है कि एटलीस्ट मेरी तरफ से फरवा के लिए कभी आपके पास शिकायत नहीं आएगी। जितना मैं समझ सका हूं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे घर वाले दोनों की खुशियों में शरीक नहीं होंगे। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। देखो हसन, गोश्त से नाखून कभी जुदा नहीं होते। मैं तो तुम पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा ये कदम उठाने से तुम्हारे घर वालों का भरोसा किस तरह टूटेगा, कभी सोचा तुमने? एक्चुअली अगर मैं अपने ऊपर रखकर सोचूं ना, बहुत बुरी गुजरेगी उम्र। आज तो तुम फरवा की खातिर ऐसा करने का सोच रहे हो, लेकिन कल को अगर तुम्हें कोई पछतावा होता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में कोई खलिश बाकी हो, या तुम्हें कोई दुख हो या कोई अफसोस हो। एनीवेज, मैं फरवा के लिए कोई रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही वो करेगी। तुम कोशिश करते रहो, मैं इंतजार करूंगा जिस दिन तुम अपने सारे घर वालों को लेकर धूमधाम से बारात लेकर आओगे। ठीक है, चलो चाय पियो। टेंशन नहीं लेना, एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। चीनी लेते हो? सालन तैयार हो जाए ना तो सब्जी मिक्स कर देना, ठीक है? जी बीबी जी, आलू काट रही हूँ। सलाद भी बनाना है। जी ठीक। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। छोड़ो, इसे छोड़ दो और अपने कमरे में जाओ। अगर गौहर ने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया ना, तो वो खाना खाने से ही इनकार कर देगी। लेकिन आंटी। नहीं राबी, छोड़ो इसे और जाओ अपने कमरे। चलो, रुखसाना बना लेगी सब कुछ। फ्रिज में रख देना इसे रुखसाना, ठीक है? जी ठीक है। और तुम अब इतनी भी मासूम नहीं कि घर में की हुई बातें तुम्हारे कानों में ना पड़े। गौहर आजकल इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है, इसलिए आज से तुम इसकी जरूरत की सारी चीजें और खाना इसके कमरे में पहुंचाया करो। जी बेगम साहब। जियो जी, चलो संभालो, सब कुछ करो। जी ठीक। कहते हैं जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैं तुम्हें झोपड़ी से उठाकर इस महल में ले आई, अब तुम मेरे लिए शैतान बन गए। मुझे कमजोर मत समझना, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। तभी तुम यहाँ पहुँच जाते हो। जरूर तुम्हारे इसके साथ चक्कर है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हेलो साकिब।
साकिब नहीं, भाभी बात कर रही हूँ तुम्हारी। कैसी हो तुम राबी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रो रही हो तुम? फिर कुछ हुआ है वहां पर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। राबी देखो, मुझसे मत छुपाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है वहां पर? अच्छा बस करो मेरी जान, नहीं बताना चाहती, नहीं पूछूंगी तुमसे, बस तुम रोना बंद करो। इस बात का अंदाजा हो गया है मुझे, साकिब से तुम्हारी शादी का फैसला गलत हो गया हमसे। बात साकिब की नहीं है, बात आप ही की है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कमरे में कैद हो जाऊं। हाँ तो साकिब खुल के अपनी बहन से बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं खबरदार करता उसे कि वो आप ही को कुछ नहीं कह सकते, और ना मैं। राबी, खुद को हर वक्त जुल्म सहने के लिए तैयार मत रखो तुम। देखो अगर तुम्हारी सास तुम्हारे लिए जायज कर रही होती ना, तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करती, बल्कि शायद ये सब कुछ सह जाने को कहती। लेकिन राबी, यहाँ मसला तुम्हारी शादीशुदा नंद का है। राबी, नाजायज बात के लिए बोलना, जवाब देना हक है तुम्हारा। देखो हक पर चलोगी ना, खुदा भी तुम्हारा साथ देगा। राबी, राबी, खुद पर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त करना, उस पे खामोश रहना भी जुल्म करने के ही बराबर होता है। अच्छा सुनो, तुम साकिब से बात नहीं कर सकती ना, कोई बात नहीं, मुझे बताओ, मैं बात करूंगी उससे। आपको किसी से भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है भाभी, प्लीज छोड़ दो। दूसरों के हाथों में पत्थर मत दो राबी, तुम्हारा सर ही फोड़ दूं। तुम्हें मजबूत बनना होगा राबी, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। समझ आई तुम्हें मेरी बात? तुम अकेली नहीं हो राबी। जी, संभालो खुद को राबी, अकेली नहीं हो तुम। रोना बंद करो तुम सबसे पहले, ठीक है? चलो ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। आप लोग इससे मैंने लंच उठा के दूध फेंक दिया। झूठ बोल रही है, गंदा बच्चा है, झूठ बोलता है। मेरे जबान कट जाएगी इसकी, मैं तेरा गला काट दूंगा। उमर, आपकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं मेरे पास। स्टडीज में भी आप पीछे हैं, क्लास के सब बच्चों को आपने डिस्टर्ब किया हुआ है। इस बार आपके पेरेंट्स को बुलाकर आपकी शिकायत करूंगी। चलें बच्चों, क्लास में चलें, ब्रेक टाइम खत्म हो गया। चलें सारे, चलें। उमर, हेलो जी, मैं उमर का फादर बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, मैं आता हूँ। अम्मी, उसे तो मौका मिल गया है कमरे में बैठकर आराम करने का।
आपको चाहिए कि उसे कमरे से बाहर निकाले। अपने भाई के घर जब रहती थी तब तो वहाँ झाड़ू पोछा तक खुद करती होगी, और यहाँ जरा सा किचन नहीं संभाला जा रहा। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? सारा काम रुखसाना कर तो रही है, क्या फिक्र है तुम्हें? रुखसाना को राबी की प्रेगनेंसी की वजह से रखा था। अब जब बच्चे का किस्सा ही नहीं रहा है तो फिर रुखसाना को निकाल बाहर करें और इससे कहें कि ये किचन संभाले। बस कर दो ना, दरगुजर कर दो, क्यों उसके मुंह लगती हो खाम खाई? मैं खुद उससे बात करती हूँ। ओहो हर बी राबी नीचे आओ जल्दी। गौहर क्या कर रही हो? मत मुंह लगो उसके। मैं ही उससे बात करूंगी और मैं कहूंगी कि महारानी बन के कमरे में मत बैठे, घर संभाले अपना। आप ही अगर कमरे में बैठती हूँ तब आपको मसला होता है, बाहर निकलती हूँ फिर आपको मसला होता है। अब आप ही बताए ना मैं क्या करूँ। तो अब तुम मुझसे जबान चलाओगी? जबान नहीं चला रही, आपको आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। शराबी तुम अपने कमरे में जाओ, चलो। 1 मिनट अम्मी, मुझे इससे बात करने दें। हाँ दो जवाब। कितनी बातों का जवाब दोगी तुम? गौहर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? बस कर दो तुम खुदा के वास्ते। राबी तुम ही मान लो, चली जाओ अपने कमरे में। मैं सिर्फ खाना लेने के लिए आई थी आंटी। तुम जाओ, मैं भिजवाती हूँ खाना। जाओ। आप क्यों खाना भिजवाएंगी? आप कैसे बाप की नौकरानी है जो खिदमतें करने में लगी हुई है? तो हर आप उतनी बात किया करें जितनी मैं बर्दाश्त कर सकती। अरे बर्दाश्त है तुम में? बहुत सही वक्त पर आ गए तुम साकिब। देखा तुमने तुम्हारी बीवी की जबान कितनी लंबी है। वो भी इंसान है आप, और आप ही उसे बोलने का मौका देती है। क्या मतलब है तुम्हारा? कि मैं चाहती हूँ इस घर का माहौल खराब हो? इस घर में जो कुछ भी झगड़े फसाद हो रहे हैं वो सब मेरी वजह से हो रहे हैं। अल्लाह बेटा चुप कर जाओ। खड़े क्या? जाओ जाके अपनी बीवी को समझाओ। खुद मेरे सामने आ गए, मुझसे बातें करनी शुरू कर दी, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया। और आप सब जो मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, मैं पागल हो जाऊंगा वो ठीक है? जिंदगी का सुकून ही खत्म हो गया है। देखा इसे? बीवी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। मना किया था ना तुम्हें कि कमरे से बाहर मत जाना, लेकिन मेरी बात की तो कोई अहमियत है ही नहीं। मुझे आप ही ने बुलाया था। तो अगर चली गई थी तो नहीं बोलती ना उनके सामने कुछ। तो कब तक खामोश हो, चुप रहूं, बर्दाश्त करूं? आखिरी हद तक। और हद कौन मुकर्रर करेगा? सारा दिन ऑफिस में परेशान बैठा रहूं, ये दुआएं मांगता रहूं कि खुदा ना खासा घर में कोई परेशानी ना आ जाए, लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी से तो मेरा सुकून दफा हो चुका है। बच्चों के साथ तो वो करता ही था, लेकिन आज उसने टीचर के साथ जो किया, अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे बच्चे को कैसे बर्दाश्त करूं? और चलें, अगर आपकी ये हालत देखकर मैं उससे रग भी लूं, तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, उनका प्रेशर जो है मुझे उसे टीसी करने में मजबूर करेगा। हमारे स्कूल की रेपुटेशन का एक सवाल है। तो मेरे हिसाब से तो मैं आज ही से उसका एडमिशन कैंसिल कर रहा हूँ। देखिए सर, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद उसे पढ़ाऊंगा, खुद तवज्जो दूंगा, और अगर नेक्स्ट टर्म में वो सही परफॉर्म ना करे तो आपकी मर्जी, जो चाहे आप करें। कम से कम एक वार्निंग तो बनती है, एक दफा चांस तो दें। देखिए, हम उसे बहुत दफा वार्न कर चुके, कई चांसेस उसको दिए, लेकिन उसने अपने आप में कोई चेंज नहीं किया। इसमें मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने भी उसको चेंज करने की कोशिश शायद नहीं की, तो बेहतर होगा। हमारे स्कूल की एक रेपुटेशन है, एक स्टैंडर्ड है,
आप बेहतर होगा किसी और स्कूल ट्राई कर रहे हैं, यहाँ इसे स्कूल के लिए आना चाहिए। मैं बड़ी माजूर करते हुए बोलता ही जा रहा था, तुम्हारी मम्मा गंदी है, लंच भी ठीक से नहीं बनाती, हर वक्त सोती रहती है। अरे बच्चे को तुमने मारा ठीक किया, पर टीचर पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? टीचर कह रही थी कि जैन सही बोल रहा है, तुम्हारी मम्मा को तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ गया। अब फौरन शिकायत तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगी। वो तो फौरन आ जाएंगे मुझे सबके सामने डांटने के लिए। और आपका तो वैसे भी मामू मामी से झगड़ा चल रहा है, वो दोनों तो और भी खुश हो जाएंगे। हेलो, बस मैं निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज़। बाल तो सही कर लिया करो, चलो आराम से। चले? कहाँ जा रही हैं इसे लेके आप ही? साकिब तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता है। उम्र दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, इसके सारे कपड़े छोटे हो गए और जो है भी वो सब फट गए। मगर यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है, ना तुम्हें कोई परवाह है। जा रही हूँ किसी सस्ती सी दुकान से 2-4 कपड़े ही से दिला दूं। मैं राबी को उसके भाई के यहाँ 1-2 दिन के लिए छोड़ने जा रहा हूँ। आप ये मेरा कार्ड रखें, उमर को अच्छी सी शॉपिंग करना। रहने दो, ऐसे दे रहे हो जैसे खैरात दे रहे हो मुझे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप ही? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे साथ चलो और इसे खुद शॉपिंग करो। वापस आके तुम्हें छोड़ देता हूं। चले। देर ना हो जाए ना, जल्दी से चलते हैं। आई। इससे मुझे नहीं लगता था कि तुम डैड से बात कर सकोगे। क्यों? इतना कमजोर समझती हो मुझे, या भरोसा नहीं था मुझ पर? नहीं, कमजोर नहीं समझती, पूरा भरोसा है। तुम्हारी यही बात है ना मुझे स्ट्रॉन्ग। शुक्रिया। कहाँ है हमारी शहजादी? कमरे में खेल रही है। तो बुलाओ ना उसे। अलीम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। राबी से बात हुई थी आज, रो रही थी, बहुत परेशान थी। अब क्या हुआ? क्या हुआ होगा? वही गौहर ने किया होगा कुछ, वही सारे फसाद की जड़। मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या करूं। मैंने राबी को समझाया है, हौसला दिया है, उसे तसल्ली दी है। अलीम, हम कोई बहाना करके राबी को क्यों नहीं बुला लेते 2-3 दिन के लिए यहाँ? तो मैं साकिब को फोन करता हूँ। नहीं, आप फोन ना करें उसे। एक काम करें ना, आप कल सीधा उसके ऑफिस चले जाइएगा। हो सकता है जो बातें राबी ने ना कही हो
वो भी सामने आ जाए। हाँ, साकिब के रवैये से हमें काफी कुछ पता चल जाएगा। पता नहीं किस मुश्किल में फंसा दिया मैंने अपनी बहन को। यहीं रख दो इसे। बहुत जिद्दी और नकचड़ी है आपकी नन। अपना घर तो बसा नहीं सकी और अब दूसरों के घर का सुकून बर्बाद कर देना चाहती है। रुखसाना, ये सामान तुमने रख दिया है ना, जाके किचन में अपना काम कंप्लीट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबी, साकिब घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो तो आंटी, आपी और उमर के साथ बाजार गए। उमर को क्यों लेकर चले गए? उसके ट्यूटर ने आना था अभी। वो तो नहीं आ रहा। क्या मतलब? ये ट्यूटर भी छोड़कर भाग गया? जी। ये गौहर जो है ना, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद करके रहेगी। उमर खुद नहीं पढ़ता है। खुद नहीं? शिकायतें लगाने के लिए बुलाया है इसने तुम्हें? इसने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद आया हूँ। तुम्हें पता है आज उमर ने हरकत क्या की है? जानती हूँ मैं, और कल स्कूल जाकर मैं उनसे बात भी कर लूंगी। तुम्हें हमारे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो उमर। रुक जाओ, ये मेरा बेटा भी है, मैं इसे तबाह और बर्बाद होने नहीं दूंगा। तो क्या करता उमर? कोई इसके आगे इसकी माँ को बुरा भला कहेगा तो इसे गुस्सा नहीं आएगा? ये तरबियत दे रही हो तुम इसे? ये तरबियत दे रही हो? इसे मैं यहाँ छोड़ूंगा ही नहीं, अपने साथ लेकर जाऊंगा। चलो उमर। खबरदार जो हाथ लगाया उमर को। उमर, जाओ अपने कमरे में। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो गौहर। ऐसा क्या ही कर दिया होगा उमर ने जहांगीर? किसी बच्चे को धक्का दे दिया होगा या फिर किसी की कोई चीज तोड़ दी होगी? क्या हो गया है? बच्चों से तो ये लड़ता ही है। आज इसने अपने टीचर पर भी हाथ उठाया। इसी वजह से इसका ट्यूटर भी छोड़कर भागा होगा। ओह, तो तुम्हें ये रिपोर्ट भी मिल गई कि ट्यूटर छोड़कर चला गया है? और क्या क्या रिपोर्टें दी है तुमने इसे? मैंने तो बस। तुम दोनों की दोस्ती मुझे समझ नहीं आती। गौहर! जब हम घर पर नहीं होते हैं तभी तुम यहाँ पहुँच जाते हो। जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर है। गौहर!